वेलकम टू जीके वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में उत्तर प्रदेश संबंधी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर हुए या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इससे पहले वाली पुलिस परीक्षाओं में अगर देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके वाला पार्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन कम मैंने देखे हैं, 10-10 क्वेश्चन एक साथ रख दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। और आपको समझ लीजिए कि अयोध्या जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको अयोध्या संबंधित सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में 6 से 7 नंबर दिला देंगे और 6 से 7 नंबर कोई कम नहीं होते हैं। आपको मैं बता दूं कि जितने भी प्रश्न अयोध्या से रिलेटेड हैं मैंने इस वीडियो में रखे हैं, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसको ऑप्शंस वाइज मत दिया करिए। देखिए, ऑप्शंस वाइज देने का एक बहुत ही बड़ा कारण ये है, इससे क्या होता है कि आपके माइंड का थोड़ा सी जो है एक्सरसाइज हो जाती है। ऑप्शन वाइज अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऑप्शन वाइज ही क्वेश्चन मिलेंगे। वन लाइनर में क्या होता है, आपने एक बार पढ़ा और फिर वो आपके दिमाग से निकल गया, लेकिन अगर ऑप्शन वाइज आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग की थोड़ी कसरत होगी। अगर आपने गलत ऑप्शन चूज़ भी किया है लेकिन उसके बाद जब मैं सही बताऊंगा तो आपके दिमाग में वो बात रह जाएगी। और ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उस समय आपके पास बहुत सारा प्रेशर होता है। तो एग्ज़ाम में कैसे आपको ज़्यादा स्कोर करना है, इस रणनीति के साथ आप आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन को हमेशा पूरी कोशिश करा करिए, ऑप्शन वाइज पढ़ा करिए, जिससे कि क्या होगा, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनने का जो है मौका मिलता है और आप काफ़ी ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि ये ऑप्शन मैंने सही चुना है। ठीक है, तो पूरी कोशिश करा करिए कि क्वेश्चंस को ऑप्शंस वाइज पढ़िया करिए। इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलती है एग्ज़ाम में। तो ठीक है, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे फिर बता दूं कि अयोध्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन किया गया है। तो पहले याद रखिएगा कि किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ पर, आपको बताना है किस हवाई अड्डे का, अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अयोध्या। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन अयोध्या में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपको एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, आपको पता है ये अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा, बट एग्ज़ाम समय जब आप जाएंगे होता क्या है, याद रखिएगा कि जो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं कभी कभी आप वही गलत करके चले आते हैं। तो याद रखिएगा कि इन सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखा है, हाल ही में अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रेलवे स्टेशन, राम जानकी रेलवे स्टेशन, अयोध्या सेंट्रल या अयोध्या धाम। ठीक है, तो भाई जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन ये एक ऐसे ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है जो आपको फंसा देगा। तो आपको याद रखना है कि अयोध्या जंक्शन, ठीक है, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अयोध्या धाम। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए क्या है, चंद्रकांत सोमपुरा का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से पढ़िए क्या लिखा है, चंद्रकांत सोमपुरा का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है। अयोध्या हवाई अड्डे के निर्माण से, राम जन्मभूमि मंदिर एवं वास्तुकला से, राम पथ निर्माण से या सभी विकल्प। तो मोस्टली लोग आप चूज़ करे होंगे सभी विकल्प, लेकिन आप गलत है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में भी ये चीज़ याद रखिएगा कि उस ऑप्शन का चयन करें जो सबसे उपयुक्त हो। ठीक है, तो सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा का संबंध है राम जन्मभूमि मंदिर एवं वास्तुकला। जो राम जन्मभूमि मंदिर का जो डिज़ाइन तैयार किया है वो इनके द्वारा ही किया गया है, और इसकी जो वास्तुकला है वो भी इनके द्वारा ही जो है बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम प्राचीन समय में साकेत था। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, इस तरह के प्रश्न तो श्योरिटी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम प्राचीन समय में साकेत था। तो देखिए अभी आप अयोध्या रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि अयोध्या, लेकिन जब वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सभी क्वेश्चन आपको अयोध्या रिलेटेड नहीं होंगे, तब ये क्वेश्चन आपको वहाँ फंसाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश के जनपद जो है अयोध्या, ठीक है, अयोध्या का नाम साकेत था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति का जो निर्माण है शालिग्राम पत्थरों से किया जाएगा। यह पत्थर किस स्थान से प्राप्त किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही धूम मची थी, आप लोगों ने सबने देखा होगा, सबको याद होगा, लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको याद होने चाहिए। तो शालिग्राम पत्थरों का जो जथीरा है जो मंगाया गया है वो नेपाल से मंगाया गया है, जिसमें जो मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला की मूर्ति की, वो इसी पत्थर से बनाई जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। गंडकी नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो मैं आपको बता दूं जो शालिग्राम पत्थर हैं वो इसी नदी से लाए गए हैं और इस नदी का संबंध जो है नेपाल से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से श्री राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित विकल्प है। क्वेश्चन को पढ़िए फिर से, क्या है, निम्नलिखित में से श्री राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित विकल्प है। ऊंचाई जो है इसकी 161 फीट की है, या फिर मंडपों की संख्या जो 5 है, या फिर खंबे इसमें 360 हैं, या सभी विकल्प सही हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। अगर आपको सभी विकल्प नहीं आते होंगे तो आप फंस जाएंगे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर करेक्ट है वो है डी, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो विकल्प का जो चयन कर रहा है ये ऊंचाई इसकी 161 फीट है, मंडप इसमें 5 है और खंबे इसमें 360 है। तो सभी विकल्प इसके क्या है, सही हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष जनपद फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। क्या है, आपको पता है कि जो अब अयोध्या हो गया है, ठीक है, उसका नाम जो है अभी फैज़ाबाद जनपद था, तो इसका नाम बदलकर कब अयोध्या कर दिया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो सन 2018 में फैज़ाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अयोध्या कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्राचीन समय में साकेत जो है नामक, ठीक है गलत लिखा है ये, प्राचीन समय में साकेत नामक महाजनपद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित था। मैंने भी आपको बताया कि साकेत जो है अयोध्या का प्राचीनतम नाम है। अब बोला जा रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए यहाँ पर अयोध्या का नाम ना लिखकर साकेत लिखा गया है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि साकेत जो महाजनपद था वो किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो आपको पता होना चाहिए सरयू नदी के किनारे। अयोध्या कहाँ पर है, सरयू नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 1992 में कल्याण सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस जनपद से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, वर्ष 1992 में कल्याण सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस जनपद से है। तो मैं आपको बता दूं, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तो कल्याण सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन को क्या बोला है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए पी नरसिम्हा राव जो थे उस समय के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद करके चलने हैं, आपको एग्जाम में ये बहुत बहुत हेल्प देने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। श्री राम जन्मभूमि विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार कितने दिनों तक सुनवाई की थी। श्री राम जन्मभूमि विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार कितने दिनों तक जो है सुनवाई की थी। तो ऑप्शंस आपके हैं 63, 100, 23 और 40। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार 40 दिनों तक सुनवाई की थी। ठीक है, उसके बाद इसका फैसला आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या में हाल ही में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लिखा है, जफर याब जिलानी का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है। फिर से पढ़िए, जफर याब जिलानी का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है। आपका है बाबरी मस्जिद विध्वंस से मुस्लिम पक्ष के वकील के रूप में, ज्ञानव्यापी मस्जिद में मुस्लिम पक्ष के वकील के रूप में, शाही ईदगाह विवाद के पक्षकार के रूप में, या इनमें से किसी विकल्प में नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, बाबरी मस्जिद विध्वंस में मुस्लिम पक्ष के वकील जो थे वो यही थे, जफर याब जिलानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, श्री राम जन्मभूमि विवाद को निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा 3 भागों में विभाजित करने का फैसला किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखिए क्या बोल रहा है कि श्री राम जन्मभूमि को जो है किस न्यायालय द्वारा 3 भागों में विभाजित करने का फैसला किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा इसे 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें निर्मोही अखाड़ा, रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 3 भागों में इस ज़मीन को बांटकर दे दिया था। किसने? इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो है शिलान्यास किया गया था। तो बहुत अच्छे से इस नंबर को याद रखिए, 5 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक डेट मानी जाती है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में श्योरिटी देखने को मिलेगा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मीर बाकी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का सेनापति था जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 प्रश्न बनने हैं। पहला बोलना है कि मीर बाकी जो कि एक मुगल शासक का क्या था, सेनापति था। फिर दूसरा क्या, किसने क्या कराया था, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, ये बाबर का सेनापति था जिसने अयोध्या में क्या कराया था, बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दिल्ली उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को श्री राम जन्मभूमि विवाद का अंतिम फैसला दिया गया था। ऐतिहासिक डेट, और ये भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आपको श्योरिटी देखने को मिलेगी। फिर देखिए क्या बोल रहा है, दिल्ली उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को राम जन्मभूमि विवाद का अंतिम फैसला जो है दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री राम जन्मभूमि विवाद का जो है अंतिम फैसला दे दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण की सुरक्षा का जो है ये है जिम्मा, ये गलत लिखा है थोड़ा। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण की सुरक्षा का जो जिम्मा है निम्नलिखित में से किस सुरक्षा बल को दे दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण की सुरक्षा का जो जिम्मा है किसे दे दिया गया है, आरपीएफ, सीआरपीएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दो मंदिर परिसर की जिम्मे जो अब सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में किस वर्ष बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ये ऑप्शंस आपको देना है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आपके ऑप्शन है 1528, 1686, 1857 या 1445। तो आपको याद रखना है बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है किस वर्ष कराया गया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है उस विकल्प का चयन करें जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर का अंतिम स्वरूप तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो है अंतिम स्वरूप तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपको सबको पता है, 22 जनवरी 2024। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, श्री राम जन्मभूमि पर अंतिम फैसला देने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, श्री राम जन्मभूमि पर अंतिम फैसला देने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो याद रखिएगा, चीफ जस्टिस श्री रंजन गोगोई जी भारत के
चीफ जस्टिस थे जिन्होंने राम मंदिर पर अंतिम फैसला दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। श्री राम जन्मभूमि विवाद के अंतिम फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम पक्ष को कुल कितने एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि मुस्लिम पक्ष को कुल 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई देखिए, आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी कौन हैं, तो आपको उनका नाम याद रखना है। श्री सत्येंद्र दास जी हैं जो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, और उनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद से है। तो ये थे अयोध्या से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।